बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर लिया था। पूरी बुक हमने बारी बारी डिस्कस की है, हमने सारे लेक्चर पढ़े हैं। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह साल गुजर गया, अब हमने पेपर देने हैं और पेपर्स की तैयारी अच्छी हो लेकिन पेपर का कॉन्सेप्ट ना हो, पेपर करने का मज़ा नहीं आता। मैं आज चंद मिनट्स की वीडियो जो है ना, इसमें आप लोगों को पेपर स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे हम, और पेपर का पैटर्न बताऊंगा कि कैसा होगा। पेपर का पैटर्न दिखाऊंगा भी आप लोगों को। पेपर स्कीम को डिस्कस करते हैं कि किस किस चैप्टर में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे, किस चैप्टर को आप स्किप भी कर दें तो आपका पेपर अच्छा इजीली अटेम्प्ट हो सकता है। खासकर उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं है और वो चाहते हैं कि हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, तो वो लाजमी आप लोग इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। और वो बच्चे जो टॉपर हैं, जो चाहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं लेकिन उनको डर है कहीं हमारे कोई नंबर कट ना जाए, तो वो इस वीडियो की मदद से आप अपने तमाम तर मसले मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, लाजमी तौर पे आप इसको एंड तक वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगी। देखें, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि ये सिलेबस जो हमने डिस्कस किया था वो सारे का सारा स्मार्ट सिलेबस है, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस की बात कर रहे हैं। फैक्टर की तरफ से जारी शुदा ये वो स्कीम है जिसकी मदद से पेपर आप लोगों का बनना है और आप लोगों के नंबर्स आने हैं, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले क्या होगा, आप लोगों का पेपर होगा 75 मार्क्स का। कितने नंबर का होगा? 75 मार्क्स का, ठीक है। अब 75 मार्क्स में 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, यानी 15 नंबर 75 नंबर का टोटल पेपर होगा। इसमें से 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज आएंगे और 60 नंबर का आपका होगा सब्जेक्टिव, ठीक है। यानी टोटल कितने नंबर बन जाएंगे? 75। अब 75 नंबर्स आपको किसके चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट होंगे, लॉन्ग होंगे, उसके लिए टाइम कितना होगा, उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का 15 नंबर का पेपर होगा, उसके लिए 20 मिनट टाइम होगा। कितने मिनट टाइम होगा? 20 मिनट। सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा जो कि 60 नंबर का पेपर है, उसके लिए आप लोगों के पास 2 घंटे 10 मिनट टाइम होगा। यानी टोटल टाइम आप लोगों के पास 2 घंटा 30 मिनट होंगे। 20 मिनट आप लोगों के पास होंगे एमसीक्यूज के और 2 घंटे 10 मिनट होंगे आप लोगों के सब्जेक्टिव के। समझ आ गया बेटा? टोटल टाइम कितना होगा? 2.5 घंटे, यानी 2 घंटा 30 मिनट। अब पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर्स किस किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट और कितने कितने लॉन्ग आएंगे, एमसीक्यूज कितने होंगे, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आएगा, 15 नंबर का जो पेपर होगा उसमें एक नंबर का एक एमसीक्यूज होगा, टोटल 15 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। 15 एमसीक्यूज होंगे 15 नंबर के। अब हर चैप्टर में से देखें कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6, कौन सा? 3, 4 एंड 6, इसमें से सिर्फ इन 3 चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6 में से सिर्फ 2 एमसीक्यूज होंगे। बाकी चैप्टर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 एंड 13, 1, 2, 5, 7, 9, 9 के बाद है 10, 10 के बाद है 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, इन सब में से एक एक एमसीक्यू आएगा। ठीक हो गया बेटा? देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ये हो गया और 6 एमसीक्यूज ये हो गया। टोटल कितने एमसीक्यूज बन जाएंगे? 15 एमसीक्यूज। 15 एमसीक्यूज आप लोगों के यहाँ पे एंड हो गए और 20 मिनट का टाइम होगा इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। कोशिश करनी है, टाइम को सामने रखना है, टाइम के साथ पेपर एंड करना है ताकि आप लोगों का पेपर रह ना जाए। देखिए मैं एमसीक्यूज का पैटर्न दिखाता हूं आप लोगों को कि एमसीक्यूज का पैटर्न कैसा होगा। ये बेटा देखें, क्लास 9th की बात कर रहे हैं। ये वो पेपर है जो हमने अभी रिसेंटली मैंने अपने बच्चों से अपनी क्लास से अपने स्कूल में लिया था। तकरीबन हमारे 200-250 बच्चे हैं जिनके हमने फुल बुक के टेस्ट शुरू किए हुए हैं। ये फुल बुक का टेस्ट है, फुल बुक के एमसीक्यूज हैं। फुल बुक के एमसीक्यूज इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको भी लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें से भी लाजमी एमसीक्यूज आ जाएगा। इस तरह आप लोगों के एमसीक्यूज आ ये 1 देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 एमसीक्यूज होंगे। 15 नंबर्स के एमसीक्यूज होंगे और 20 मिनट टाइम होगा हर चैप्टर। जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर कौन कौन से बताए हैं? चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6, इसमें से 2 एमसीक्यूज होंगे। बाकी 8वें चैप्टर को निकाल दें, उसमें कोई एमसीक्यूज कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। बाकी सब में से एक एक एमसीक्यूज होगा। इसके बाद चलते हैं हम इसके जो सब्जेक्टिव पार्ट है। देखिए बेटा, सब्जेक्टिव पार्ट में सब्जेक्टिव पार्ट 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। पार्ट 1 जो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, ठीक है। पार्ट 1 क्या होगा? शॉर्ट क्वेश्चन का। और पार्ट 2 जो
टू है हमारे पास, ये वाला पार्ट टू, इसके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पार्ट वन में शॉर्ट क्वेश्चन है, पार्ट टू में लॉन्ग क्वेश्चन है। समझ आ रही है बेटा? अब पार्ट वन के जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखें। पार्ट वन के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, पार्ट वन के अब तीन, पार्ट वन जो है वो तीन शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल होंगे। कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसके? तीन पोर्शन होंगे। पार्ट वन के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होंगे, तीन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब इसमें से देखें क्वेश्चन नंबर, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर तो हो गया एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? एमसीक्यूज का है। अब दूसरा क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट होगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर वन है लेकिन नंबरिंग के हिसाब से क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर, ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ये वन, ये टू और ये थ्री, तीन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो सब्जेक्टिव पार्ट का पेपर नंबर वन है, उसमें तीन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब हर शॉर्ट क्वेश्चन में से देखें कितने कितने आपको क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने आपने करने होंगे। क्वेश्चन नंबर वन हो गया, किसका था? एमसीक्यूज का। ये एंड हो गया, एमसीक्यूज का पेपर एंड हो गया। अब सब्जेक्टिव में हमारे पास दो हिस्से होंगे। पार्ट वन जो है, पार्ट वन, उसमें क्या होंगे? तीन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर टू एक, क्वेश्चन नंबर थ्री दो और क्वेश्चन नंबर जो है फोर, ये तीन। ठीक है, तीन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव पार्ट नंबर वन में। अब हर क्वेश्चन में कितने कितने क्वेश्चन होंगे? इसमें भी क्वेश्चन नंबर टू में भी आपके 9 क्वेश्चन होंगे। आपने कितने करने होंगे? 6। क्वेश्चन नंबर थ्री में भी आपके 9 क्वेश्चन होंगे, करने कितने होंगे? 6। क्वेश्चन नंबर फोर में भी आपके 9 क्वेश्चन होंगे, करने कितने होंगे? 6। यानी हर क्वेश्चन में आपके 9 पार्ट होंगे, करने कितने होंगे? 6। अब किस किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करते हैं हम। देखें, जो क्वेश्चन नंबर टू है उसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में से। ठीक है, यानी जो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5 पर मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक होगा। चैप्टर नंबर 1 के दो क्वेश्चन होंगे, 2 के अंदर दो होंगे, 3 में से भी दो होंगे, 4 में से भी दो होंगे, 5 में से एक क्वेश्चन का। टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं? 9 में से आपने कितने करने हैं? 6 क्वेश्चन। समझ आ रही है? चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ 5 में से एक क्वेश्चन आएगा, बाकी 1 से लेकर 4 तक दो दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल 9 क्वेश्चन बनेंगे। आपने कितने करने होंगे? 6 क्वेश्चन करने होंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे क्या होगा? 3 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर, यानी तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर में से। और ये कौन सा चैप्टर से स्टार्ट होगा, कहां से एंड होगा? ये चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 पे मुश्तमिल है। 6, 7 और 9, यानी 8 चैप्टर तो आप लोगों का है ही स्मार्ट सिलेबस में। अब तो टोटल 3 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 3 आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से 6, 7 और 9 चैप्टर होंगे। 8 स्मार्ट के हिसाब से खत्म है। 6, 7 और 9 तीन चैप्टर मुश्तमिल होगा और हर चैप्टर में के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर में से और 9 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपने करने होंगे 6। क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3, 3 शॉर्ट क्वेश्चन मुश्तमिल था ना ये पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहां से स्टार्ट होगा और कहां पे एंड होगा? देखें, क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबरिंग के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहां पे क्या होगा? 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर, हर चैप्टर में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर कितने हैं यहाँ पे देखें? 10, 11 और 13, इनमें से दो दो दो, हर चैप्टर में दो दो क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 12 जो है, इसमें से 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये देखें 2, 4, 6 और 3, 9 क्वेश्चन होंगे और 6 करने होंगे। टोटल इसमें कितने चैप्टर होंगे? चैप्टर होंगे इसमें टोटल 4। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 10, 11, 13 और 12। ठीक है, 10, 11 और 13 में से 10 में से 2 क्वेश्चन, 11 में से 2 क्वेश्चन, 13 में से भी 2 क्वेश्चन और 12 जो है इसमें से 3 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 9 बनेंगे और 6 करने होंगे। ये था हमारा जो शॉर्ट चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। ठीक है, यानी
सब्जेक्टिव का फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पार्ट था, 3 इसके क्वेश्चन थे क्वेश्चन के, 3 शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल था। हर क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन होंगे, आपने करने होंगे 6 9 कहां से कहां तक आएंगे वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। ये आप लोगों के लिए आसानी के साथ कर सकते हैं। जिस बच्चे को जितने चैप्टर आसानी के साथ आते हैं आप वो रिवाइज करें। मतलब अगर आपको यहाँ पे देखें 4 चैप्टर हैं, आपने 4 में से कोई से अगर 2 भी अच्छे तरीके से तैयार कर लिए हैं तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब जो चैप्टर आप लोगों को इजीली आते हैं वो तैयार करने हैं, इजाफी आप लोग टाइम वेस्ट ना करते रहें। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पेपर पे, यानी सब्जेक्टिव का जो सेकंड पेपर है जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन था, अब लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन को डिस्कस करते हैं। पहले इन शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब जो थी मैं आप लोगों को वो पेपर दिखा दूं। देखिए बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस किया कि इस शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 1, क्वेश्चन नंबर 3 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 3। ठीक है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब हर पोर्शन में कितने कितने क्वेश्चन है? 9। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 क्वेश्चन है और आपने 9 में से कितने करने हैं? 6। 9 में से कितने करने हैं? 6। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस क्वेश्चन नंबर 3 में से यानी दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन में से भी टोटल 9 पार्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, आपने कितने करने हैं? 6। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। हर चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस किस चैप्टर में से कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट है वो आप लोगों को हमने शॉर्ट क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें पॉइंट नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपके यहाँ पे देखें 9 क्वेश्चन है, आपने करने कितने हैं? 6 करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, शॉर्ट क्वेश्चन की हमने स्कीम को शेयर किया। शॉर्ट क्वेश्चन स्कीम डिस्कस करने के बाद ये पेपर है, ये वो पेपर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वो पेपर है जो हमने अभी अपनी क्लास से लिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लाजमी देखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को मैंने टोटल पेपर्स, टोटल बुक के गेस्ट भी शेयर किए हुए हैं। गेस्ट आप लोग लाजमी देखें, गेस्ट सम्राट के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को पेपर में आप लोग करके इजिली पास कर सकते हैं। सारी बुक्स अब याद करना मुश्किल है, जिन बच्चों की तैयारी नहीं है तो वो लाजमी तौर पर वो वीडियो लाजमी देखें जिसमें टोटल मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। सिर्फ वो क्वेश्चन कर लें तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों का पेपर 100% अटेम्प्ट हो सकता है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो रह जाए। अब हम इसके चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की पोर्शन की तरफ। देखें बेटा, पार्ट 2 सब्जेक्टिव पेपर का पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 को समझने की बड़ी जरूरत है, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। दिस सेक्शन कंटेन्स 3 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? टोटल कितने होंगे? 3। ठीक है, और आपको कितने करने हैं? 2। ये देखें 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंटेनिंग 8 मार्क्स, स्टूडेंट्स मस्ट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यानी जो बच्चे हैं टोटल 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, यानी टोटल पेपर आप लोगों का कितने हिस्सों में मुश्तमिल है? अब देख लें, पहला क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया MCQs का। ठीक है, इसको हम पेपर नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब सब्जेक्टिव का, ये तो ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव में आप लोगों का जो पेपर है पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 पे मुश्तमिल है। ठीक है, पार्ट 1 में टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है, पार्ट 2 लॉन्ग और पार्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। अब पार्ट 2 के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन होंगे और आपने कितने करने होंगे? 2। ये नहीं है कि टोटल 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएं और किसी हिस्से में से भी 3 करके आ जाएं, यानी मतलब 3 है इसमें। पार्ट 2 में 3 क्वेश्चन है, ये अगर 3 के 3 करके आ जाएं इसमें से सिर्फ 2 के नंबर मिलेंगे, तीसरे के नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात याद रखनी है। आप लोगों को अगले हिस्से में से भी लाजमी क्वेश्चन करना है, ये बात याद रखनी है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहां से आएगा? 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी द सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, यानी ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए है, ए पार्ट है चैप्टर नंबर 1 में से और जो बी पार्ट है वो है चैप्टर नंबर 2 में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ए जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और बी जो है चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 के भी इसी तरह 2 पार्ट हैं। अब जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर, अब देखें टोटल 3 थे, ठीक है, 3 थे, आपने कितने करने हैं? 2।
अगर आपको पहले 4 चैप्टर इजिली याद हैं तो आपके 2 क्वेश्चन मुकम्मल होते हैं। आप 5वें और छठे चैप्टर को या अगले चैप्टरों को आप फिलहाल इस पोर्शन में से इग्नोर कर सकते हैं। पहले 4 चैप्टर कर लें आसानी के साथ, तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन जो करने थे वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर जो 7 है, देखें क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्या है, वन लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। अब इसके जो ए एंड बी पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट, ए पार्ट चैप्टर नंबर किस में से आएगा, 5 में से, और बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। मतलब जो पार्ट 2 है लॉन्ग क्वेश्चन के, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 करने हैं, वो पहले 6 चैप्टरों तक मुकम्मल होंगे। पहले 6 चैप्टरों तक 3 क्वेश्चन आएंगे, आपने 2 करने हैं। अब आपकी मर्जी है, कोई से 2 चैप्टर इसमें से स्किप करना है तो कर दें, वो आपकी ऑप्शन पे है। आप जो आपको इजीली चैप्टर आते हैं वो तैयार कर लें। अब आ जाते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन में टोटल क्या होंगे, देखें, दिस सेक्शन कंटेन्स 2 लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो सेक्शन है इसमें टोटल कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 2। टोटल कितने होंगे, 2, और हर क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। अब यहाँ पे है, यहाँ तक 7 तक थे, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 पार्ट होते हैं, यानी ए एंड बी। अब जो ए है, ए कहां से आएगा, देखें, जो ए पार्ट है वो सिलेक्ट किया जाएगा चैप्टर नंबर 7 में से या 10 में से, यानी 7 में से या 10 में से। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है वो अब या तो चैप्टर नंबर 7 में से देगा या चैप्टर नंबर 10 में से देगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब दोनों को, अगर ए पार्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 करना है तो चैप्टर नंबर 7 भी करना पड़ेगा और आपको 10 भी करना पड़ेगा। इन दोनों में से ए पार्ट आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है, वो बी पार्ट कहां से आएगा, सिर्फ चैप्टर नंबर 9 में से। यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मुश्तमिल है 7, 9 और 10 पे। 7, 9 और 10 पे, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा। आपकी मर्जी, आप ये 7, 9 और 10 करने हैं या क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहां से आएगा, सिर्फ चैप्टर नंबर, यानी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल उसकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, या वो चाहता है कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, तो फिर वो क्या करे, सिर्फ पहले 4 चैप्टर कर ले, तो उसके पहले 4 चैप्टर में से 2 लॉन्ग मुकम्मल होते हैं। और 2 लॉन्ग मुकम्मल होने के बाद मतलब आपके 8 जमा 8 जमा 12, तो वो आ जाएंगे 28 नंबर। आपके पहले 4 चैप्टर में से 28 नंबर बनते हैं। इसी तरह एमसीक्यूज भी होंगे, मिला के आपके टोटल 40 नंबर बन सकते हैं, अगर फर्स्ट 4 चैप्टर आप लोग अच्छे तरीके से करते हैं और एमसीक्यूज करते हैं तो। इसी तरह अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं तो ये स्कीम है, ये इस तरह का पैटर्न है कि अगर आप पहले 3 क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 1 में से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो उनके 3 के 3 कर देंगे, तब भी आपको सिर्फ 2 के नंबर मिलेंगे। अब इन 3 में से कोई से 2 करने हैं और इन 2 में से कोई सा एक क्वेश्चन करना है, लाजमी करना है। इनमें से भी आपने कोई सा एक करना है, 2 क्वेश्चन होंगे, कोई सा एक करना है, आपकी मर्जी है। चाहे वो 7, 9 और 10 चैप्टर वाला कर लें, या इसमें से आप कर लें चैप्टर नंबर 12, ठीक है, 12 और 11, 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से, और जो बी पार्ट है वो 11 और 13 में से आएगा। तो इसके भी आप लोगों को मैं लॉन्ग क्वेश्चन का भी पोर्शन का पेपर दिखाता हूं। देखिए मेरे लॉन्ग क्वेश्चन का सब्जेक्ट पार्ट नंबर 1 है, जिसका हमने पहले डिस्कस किया कि इसके 2 पार्ट होंगे। पार्ट नंबर 1, इसमें अटेम्प्ट एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं सिर्फ। कितने हैं, 3, 1, 2 और 3। इनमें से कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं, ये बात याद रखनी है। अगर 3 के 3 कर देंगे तो तब भी आपको नंबर कितने के मिलेंगे, सिर्फ 2 के। कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं इन 3 क्वेश्चन में से, पार्ट 1 में से और पार्ट 2 में से। अब यहाँ पे देखें, पार्ट 2 है, पार्ट 2 अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन एक ये है, एक ये है, 2 क्वेश्चन है, 2 में से आपको एक करना पड़ेगा। मतलब टोटल आपके लॉन्ग करने 3 हैं, बट 3 में से 2 इस पोर्शन में से करने हैं और एक इस पोर्शन में से करना है। जब तक आप पोर्शन में से क्वेश्चन जितने जितना पूछ जा रहे हैं वो नहीं करेंगे तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। चाहे एक पोर्शन में से 3 भी कर देंगे तब भी आप लोगों के नंबर कट जाएंगे। तो बेटा ये पेपर स्कीम थी, इसके ऊपर आप लोग ने अमल करें। आपको जो जो चैप्टर आसानी के साथ आते हैं वो तैयार करें, और इंशाल्लाह आप मुझे यकीन है कि 100% नंबर ले सकते हैं। आप टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक को छानते रहें, तो अब यही है कि बस स्कीम के मुताबिक पेपर को तैयार करें, और इंशाल्लाह जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो देखें, और इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर 100% ओके हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज।